दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे प्रद्युमन सिंह गौतम, आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आगरे में जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की 25 जनवरी को महारैली होने वाली है, उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच प्रकाश चंद्र गौतम जी हैं, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से। सर, जी आज़ाद समाज पार्टी की जो महारैली होने वाली है आगरे में, इसको किस तरह देख रहे हो? देखिए, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे प्रदेश में तीन तीन मंडलों को जोन बना के और तीन तीन मंडलों की मीटिंग कर रहे हैं। पहले आपने देखा है कि पहले और भी हुई हैं। अब ये आगरा की रैली ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि जितने भी समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो इस सरकार से और बाकी की पार्टियों से जो दुखी हैं, और आप देख ही रहे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में हर समुदाय की बात को संसद में रख रहे हैं, ज़रूरत पड़ रही है तो सड़क पर रख रहे हैं, संसद के बाहर भी रख रहे हैं। तो इसलिए मैं जाता हूँ गांव-गांव में, तो लोग बता रहे हैं कि इस बार हमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की मदद करनी है, चाहे तन से, मन से, धन से, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 25 तारीख को पहुँचकर आगरा जो रामलीला ग्राउंड में जो विशाल रैली है, उस रैली में पहुंचकर ये साबित करना है कि हाँ, हम अब की बार चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं। ये लोग कह रहे हैं जो आज़ाद समाज पार्टी की जो ज़्यादा बड़ी भीड़ होने वाली है वहाँ आगरा में, ऐतिहासिक रैली है, जो वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आए थे, उसी मैदान में आए थे। इसको किस तरह देख रहे हो आप? देखिए, आज कोई दूसरा नेता नहीं है और सब लोगों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की चिंता रहती है। हर आदमी चाहता है कि मैं अगर इस गांव से बजाय अगर बाजार जाऊं या दूसरे ज़िले में जाऊं या दूसरे प्रदेश में जाऊं, अगर मुझे कोई टेढ़ी नज़र से देखे तो वहाँ पे मेरा हिमायती खड़ा हो। तो आपको पता है कि 26 राज्यों में अपनी संगठन और पार्टी बन चुकी है। हाथरस जिले के और जो अलीगढ़ मंडल एक ही है, और 3 मंडलों की बात हो रही है इसमें, तो 3 मंडलों की कितनी जनसंख्या आएगी, लोग आएंगे? लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी, क्योंकि हाथरस से ही 10,000 लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई हाथरस है। से 10,000 लोग जा रहे हैं। भाई, भाई का लोगों को एक तो जो कार्य हैं और कार्य की वजह से भाई को बहुत लोग अब पसंद करने लग गए हैं। अब वो किसी की बातों में नहीं आते, और पार्टियां हैं वो हल्ला मचा रही हैं, केवल चुनाव के समय पे आएंगी और अपनी बात कहेंगी कि वोट दे दो, फिर उसके बाद में वो गायब हो जाती हैं। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हर समय घर बार को छोड़ के जनता की आवाज़ों को उठाने के लिए 2400 घंटे, रात को अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो सुबह दूसरे दिन मध्य प्रदेश में नजर आएंगे, और मध्य प्रदेश में हैं तो महाराष्ट्र में नजर आएंगे, अगर महाराष्ट्र में हैं तो बिहार में नजर आएंगे। ऐसी उनकी चलने की रफ्तार है। बताओ, आदमी चलते चलते नींद पूरी कर रहे होंगे वो, हमें अभी सोचना पड़ेगा कि चलते चलते नींद पूरी कर रहे होंगे, नहीं तो घर में तो बैठ के आराम नहीं कर रहे वो। जब उनको ज़रूरत पड़ी थी, हाथरस आए थे, तो आपको पता है कि वो उस गाड़ी में आए थे जिस गाड़ी में बेड की सारी सुविधा थी, क्योंकि उन पे बैठा नहीं जा रहा था, और उनकी जो रीढ़ की हड्डी में पहले पुलिस की मारने से जो चोट लग गई है उसमें दर्द था, लेकिन फिर भी वो घर में नहीं बैठे। जो आगरे के पदाधिकारी हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग गांव गांव जा रहे हैं और लोगों को जो प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, और 25 जनवरी का, जो 25 जनवरी ऐतिहासिक रैली होने वाली है, और हाथरस में क्या आपको क्या तैयारी हो रही है आपकी? हाथरस में सभी अपने अपने जो पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, और जो नगर के पदाधिकारी हैं, और जो सेक्टर बूथों के जो पदाधिकारी हैं, कोई बस कर रहे हैं, तो कम से कम 20 तो बस जा रही हैं, और कुछ लोगों ने अपने जैसे गांव से हम अपनी गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से आ जाएंगे, और जो वैसे आप पास ही के ही लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने गांव से झंडे लगा लगा के मोटरसाइकिलों से जाएंगे, मतलब हम सीधे मोटरसाइकिलों से ही पहुंचेंगे वहाँ। तो अब बताइए, 20 तो बस हो गई हैं,
उसके बाद में छोटी गाड़ियां ले लेके जा रहे हैं लोग। जैसे मैं अपने गांव की लोग जा रहे हैं तो मैं उसमें अपने गांव की 1-2 गाड़ी करके लेके जा रहा हूँ और मैं गांव से लेके जा रहा हूँ। बहुजन समाज के लिए क्या अपील करेंगे जो 25 जनवरी में रैली होने वाली है, आप बता दें। बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने इस बार माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ नहीं दिया और आपके पास में आ रहे हैं और आप सब लोगों को बुला भी रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने उनका जाके वहाँ पे साथ नहीं दिया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पे दूसरी जो पार्टियां हैं वो आप लोगों को धोखा देंगी और धोखा देने के बाद जो आज आपके समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे आप लोगों को बुला के आपको बताना चाहते हैं, सरकार को डराना चाहते हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलत किया तो चंद्रशेखर आज़ाद जी घर में नहीं बैठे हैं, वहाँ पे पहुँचेंगे और लोगों को अधिकार दिलाएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरत तो सबको पड़नी है भीम आर्मी की, तो जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ ना। जैसे तीज त्यौहार मनाते हैं लोग, तो उनको ऐसे टाइम पे भी एक दिन की छुट्टी करनी चाहिए कि मेरा वजूद बनना है इससे। अगर मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे समाज का वजूद बनना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की आपको देख रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनसे अगर कोई टकरा रहा है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग टकरा रहे हैं। अगर कोई मनवाद से लड़ रहा है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। अगर ऐसे टाइम पे तुम लोग एक दिन का भी समय नहीं निकाल पाओगे तो फिर बताओ आपकी लड़ाई भीम आर्मी कैसे लड़ पाएगी। तो मेरा नाम प्रकाश चंद्र गौतम है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ हाथरस का, और हाथरस से रामलीला ग्राउंड में हाथरस ही हाथरस हल्ला मचेगा, ये मेरा पूरा वादा है। धन्यवाद।